की जब बात की जाए तो डॉक्टरों के बोल बच्चन कभी खत्म नहीं होते। वहीं जब स्वास्थ्य को लेकर सरकार से बात की जाती है तो सरकार आंकड़े गिनने लगती है कि इतने सरकारी अस्पताल बनवाएं, इतने बेड लगवाएं, इतनी सुविधाएं दी। परंतु ये बोल बच्चन सिर्फ सुनने में ही अच्छे लगे हैं, क्योंकि वास्तव में जमीनी हकीकत कुछ और ही है। करवाहट न्यूज की टीम का जब इंदौर के सरकारी अस्पताल MY में पहुंची तो यहाँ के हालात बद से बदतर दिखाई दिए। चलिए आज आपको हमारे खास शो जो है सो है में दिखाते हैं कि अस्पतालों का असली आईना। करवाहट न्यूज नेटवर्क के खास शो जो है सो है में आपका स्वागत है। सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रहा है, लोकसभा चुनाव आने वाली है, स्वास्थ्य विभाग के लिए स्वास्थ्य विभाग वाले भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये सुविधा उपलब्ध करने वाले हैं, वो सुविधा उपलब्ध करने वाले हैं, मरीजों के लिए इतने बेड लगवा रहे हैं, परिजनों के लिए इतनी सुविधाएं उपलब्ध करने वाले हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े दावे हैं, क्या ये सिर्फ बोल बच्चन है? आज इसी बात पर हम चर्चा करने मौजूद है इंदौर के सबसे बड़े MY हॉस्पिटल में, जो कि एक सरकारी अस्पताल है। एक पिता हमें यहाँ पर मिले हैं, एक पिता की दर्द हमें यहाँ पर मिला है। उनका कहना है कि MY हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पताल में उनके बेटे का इलाज करने से मना कर दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि उनका इलाज यहाँ नहीं किया जाएगा। आइए बात करते हैं पिता का दर्द उन्हीं की जुबानी। देखिए, मेरे पास में दीनदयाल कार्ड है, समग्र ID जो उन्होंने मंगाए थे, और जब मैं ये सब लेकर आया हूँ और वो बोलते हैं कि इसमें आपका नाम नहीं है, पता नहीं है, जबकि सब कुछ यही का ही मेरा है, फिर भी मना कर रहे इलाज करने से। क्या बोला गया आपको कि यहाँ पे इलाज क्यों नहीं किया जाएगा? वो कहते हैं कि बोले इसमें आपका नाम नहीं है, बोले, जबकि नाम वाम सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है। क्या प्रॉब्लम है आपके बेटे को? जी, उसके सर में थोड़ी सी गठान हो गई है, उसका इलाज ऑप्शन करना है। तो अभी किस स्टेज पर है आपका बेटा? MR करनी थी। MR के बाद में ऑपरेशन बोले थे डॉक्टर ने, तो मना कर दिया उन्होंने, बोले आपका इसमें नाम नहीं है, जबकि नाम वगैरह सब कुछ रेडी है, इसमें सब कुछ आप देख सकते हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ इलाज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कुछ परिजन हमारे साथ हैं जो MY अस्पताल की सुविधा के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, सुविधा तो बहुत कम, सुना ही नहीं, हमारे डॉक्टर सुना ही नहीं, बहुत कम सुना, 10 वक्त जाओ जब सुना ही नहीं, सुनते ही नहीं। हाँ, इलाज कैसा क्या है यहाँ पर? हाँ, इलाज तो है, पर बस समय पे नहीं हो रही हो, समय पे नहीं हो रही हो सर, समय पे इलाज नहीं हो रहा। हाँ, समय पे नहीं, परिजन फिर पेशेंट को कुछ भी हो जाए, हाँ, कहीं भी हो जाओ, ये तो नहीं कहीं अगर इमरजेंसी केस आ जाए ना तो उससे तो यहाँ पे मतलब मरना ही है। जी, अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो उस बिहाफ पर मरना ही है, यहाँ के परिजनों का ये कहना है। अगर इमरजेंसी अस्पताल में डॉक्टरों की क्या सुविधाएं हैं, डॉक्टरों की क्या व्यवस्थाएं हैं? मैडम, मेरा कहना ये है कि अगर होते हैं या नहीं, अवेलेबल तो होते हैं, लेकिन वो देख रेख नहीं करते, ट्रीटमेंट समय पे नहीं कर पाते ना। जो काम 1 घंटे में होना चाहिए उसको 24 घंटे में डाल देते इन लोग। धीरे धीरे आज ये होगा, कल ये होगा, हाँ, तब तक पता नहीं पेशेंट बचता है या मरता है। बड़े बड़े दावे करने वाले डॉक्टर जो कहते हैं कि पेशेंट की सुरक्षा, पेशेंट का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे पहले रखा जाता है। पेशेंट का स्वास्थ्य ठीक करना पहले हमारे लिए होता है, हमारे परिजन हमारे लिए बाद में आते हैं, पहले हमारे लिए आता है पेशेंट। हमारी निजी जिंदगी हमारे लिए बाद में आती है, पहले हमारे लिए हमारा कर्तव्य। ऐसे डॉक्टर समय आने पर कहते हैं कि आपका कार्ड नहीं है, आपका ये नहीं है, तो आपके पास ये सुविधा नहीं है, तो आपके पास आधार कार्ड नहीं है। क्या आधार कार्ड, मौत आधार कार्ड देखकर आती है? क्या मौत ये देखकर आती है कि डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं? डॉक्टरों की संख्या हमारे देश में, हमारे इंदौर में डॉक्टरों की संख्या कम है, ये हम जानते हैं। डॉक्टरों की संख्या को लेकर हम यहाँ की जनता से बात करेंगे। यहाँ पर आए थे हम यहाँ पे, और यहाँ पे आए और गए अस्पताल में, वो बोले कि अभी OPD बंद हो गया तो तुम कल आना। तो कल से हम बैठे हुए, कोर्स लिख दिया, बाहर की गोली दवाई खिला रहे। बाहर की गोली दवाई खिला रहे हो? मतलब यहाँ पे गोली दवाई भी अवेलेबल नहीं है? नहीं। और डॉक्टर्स के लिए क्या कहेंगे कि डॉक्टर टाइम पे आते हैं या नहीं? या फिर बोला जाता है कि आज डॉक्टर OPD में है तो आपसे अभी नहीं मिल पाएंगे? हम OPD में गए थे, वहाँ पे इमरजेंसी भेजा, वहाँ बोलते कि कल आना, डॉक्टर साहब सब चले गए, सारे डॉक्टर्स चले गए। हाँ, सारे डॉक्टर है ही नहीं। अभी 43 नंबर वार्ड में गए थे, वहाँ बोला शाम को आना। हाँ, और फिर शाम को जाते ठीक नहीं तो फिर कल सुबह आना। जी मैडम। अच्छा, मतलब इसके बीच अगर पेशेंट को कुछ भी होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी? मेरे पापा ही है। अच्छा, वो आपके पापा ही? जी, बाहर ही है ना, 2 दिन से बाहर है। 2 दिन से बाहर।
यहाँ पर एक बेटे की पीड़ा हमें नजर आ रही है। अपने बाप की पीड़ा को देखकर वो कितना दुखी है। कल से यहाँ एमवाई हॉस्पिटल के बाहर वो बैठा हुआ है। उसके पिता को एडमिट नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहले आप चेकअप करवाइए, उसकी रिपोर्ट फिर कल तक आएगी, उसके बाद परसों रिपोर्ट चेक की जाएगी, फिर तब उन्हें एडमिट किया जाएगा। रिपोर्ट देखने के बाद तब तक उस बाप की पीड़ा क्या आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं बाप की पीड़ा बेटे की जुबानी। क्या हम कल से आए मैडम यहाँ पे 12 बजे से बोल रहे जाओ जांच है सब आई, जिसके बाद ही हम भर्ती करेंगे अंदर, जिसके पहले नहीं करेंगे। कल से बैठे हो आप यहाँ पे? जी मैडम। अभी क्या कहा है डॉक्टर ने? बाहर की गोली लिख दी और बोला कि कल आना। बाहर से गोली लिख दी और वहाँ की कल आना। हाँ। तब तक आप यहीं बैठे रहोगे नहीं, या फिर पापा को कुछ भी होता है तो कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी? जी मैडम नहीं रहेगी। पहले आपने चेकअप करवा लिया? हाँ मैडम। सब कुछ हो गया? तो अभी डॉक्टर से आपने कब तक पूछा? जांच आएगी 5 बजे शाम को। हाँ। तो वो कल देखेंगे सुबह 8 बजे 8-9 बजे के बाद बताया जाएगा कि एडमिट किया जाएगा। जी मैडम। और क्या जब तक आप बाहर बैठो और गोली दो अभी लेके आए मैडम। क्या कर रहा है स्वास्थ्य विभाग? क्या स्वास्थ्य विभाग की नींद अब तक नहीं खुली? ये बाप की पीड़ा देखकर भी स्वास्थ्य विभाग की नींद नहीं खुली? स्वास्थ्य को लेकर आपके पिता जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, आपके पिता 2 दिन से यहाँ एमवाई हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं, उन्हें अंदर नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार को आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या मैडम यही देते हैं कि व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। हम इतनी दूर से आ रहे, खतरे से आए मैडम, और यार 2 दिन से बाहर पड़े। सरकार से यही विनती है हमारी की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर हम ये होना चाहिए। परेशान हो रहे, बाहर बैठे रहते हैं। 2 दिन से बैठे हैं, खाना कहाँ से लाते, कहाँ से बाहर से आते हैं। हमने बात की देश की पीड़ित जनता से, उनके दिल से, उनकी पीड़ा से। आए दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही है कि हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं मिल रही है, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हमने सुना आज गरीबों का दुख, पीड़ितों का दुख, उन्हीं की जुबानी। क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है स्वास्थ्य विभाग? इसी तरह बने रहिए कड़वाहट न्यूज़ के साथ। कैमरामैन अजय के साथ मैं हूँ काजल वर्मा।